फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत जी के बंगले में मैंने उनकी भेंट ली और उनके साथ मैंने 1 घंटा तक बात की है। उसमें मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। और मैं मुंबई कर, मतलब उन्होंने बोला कि मैं मुंबई कर हूँ और आज मैंने उनको बताया है कि आपके साथ हमारी रिपब्लिकन पार्टी हमेशा रहेगी। और जो उन्होंने बताया है कि भाई मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मुंबई महानगर प्रशासन ने मेरा जो जनवरी में मैंने ऑफिस बनाया था, इतना अच्छा बनाया था और अगर कोई 2-3 इंच अगर हमारा कुछ बांधकाम बिल्डर ने ज़्यादा किया होगा, उसकी भी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज़्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है, पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। इसी तरह की भूमिका मेरे सामने उन्होंने रखी है। मैंने भी उनको बताया कि भाई आपके ऊपर अन्याय हुआ है। आप जब यहाँ आ रही थी तो कल आप आने के बाद मुंबई महानगर प्रशासन ने आपको नोटिस देना चाहिए था, आपको 3-4 दिन का वक्त देना चाहिए था, कोर्ट में जाने का मौका देना चाहिए था। अभी कोर्ट ने मतलब स्टे दिया है, लेकिन अभी वो स्टे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरा जो ऑफिस था वो तो तोड़ दिया है। उन्होंने उसमें करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए थे। वो बोल रही कि भाई जो मैंने मेरा जो फिल्मों में मुझे जो मेरी कमाई हुई वो सब मैंने उसमें डाल दी थी। मैंने बहुत अच्छा ऑफिस बनाया था, तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए भी उन्होंने बताया है। बाकी भी चर्चा हमारी हुई कि उन्होंने बोला है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझे बहुत बड़ा अभिमान है, उनके बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, संविधान के बारे में भी मुझे बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और अपने देश की जो जाति व्यवस्था है तो कम होनी चाहिए। मैं फील्ड में काम करती हूँ तो कौन से जात का एक्टर है, कौन से जात की एक्ट्रेस है, कौन से जात का मतलब वहाँ का जो मतलब डायरेक्टर कौन है या प्रोड्यूसर कौन है, कौन सी जाति का है, इसकी बिल्कुल जानकारी हमको नहीं होती है। हम सब मिलकर काम करते हैं। तो मेरा मत है कि मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ और मैं पूरा जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती हूँ। जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये मैं बताना चाहती हूँ। और इसी तरह उनके साथ हमारी बहुत देर तक बात हुई। मैंने उनको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर थे तब सभी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल लाया था, लेकिन वो हिंदू कोड बिल तब के मेंटालिटी वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसको नापास कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ मिनिस्टर पद का इस्तीफा दे दिया था। तो इस पर भी हमारी बहुत चर्चा हुई, बहुत विषय पर हमारी चर्चा हुई। और जो ये मकान है तो ये मकान भी वो बोलते हैं कि भाई जो बाहर का उनकी गैलरी है, एक गैलरी थोड़ी नीचे 2-3 फीट होनी चाहिए थी, वो ऊपर आई है। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर इसी तरह उनको तकलीफ देने का काम हो रहा है। मैंने बताया कि मैं भी मतलब मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूँगा, जो मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी आयुक्त हैं उनसे मैं बात करूँगा और आपके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। आप जैसे एक महिला को इसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने उनको बताया है। पूरे मामले में जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि जो अधिकारियों ने नोटिस निकाली, अभी क्यों निकाली, मतलब उनको नोटिस निकालने का अधिकार है, लेकिन कंगना इधर आने के बाद नोटिस उनके हाथ में देनी चाहिए थी। तो इसीलिए मतलब जो अधिकारी जिम्मेदार है वो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी कंगना कोर्ट में जा ही रही है, कोर्ट जरूर मतलब इसके संबंध में कॉम्पेंसेशन का भी आदेश देगा और जिन अधिकारियों ने इसी तरह का अन्याय किया है उनके ऊपर जरूर का कार्रवाई होगी। सर, जिस तरीके से शिवसेना ने कार्रवाई की है, क्या आपको लगता है ये बदले की भावना से जो है कंगना का जो? हाँ, तो मुझे लगता है कि बदले की भावना ही है। मतलब
कंगना जो है, कंगना ने मतलब शुरू में सुशांत राजपूत के बारे में सही बातें बताई थी, सत्य बताया था और ड्रग के बारे में भी उन्होंने सूचना दी थी। उसके बाद मतलब एजेंसी भी ने पूरी इंक्वायरी की और उसमें रिया चक्रवर्ती हो, उनका भाई हो और भी कोई लोग जिनको अरेस्ट किया है। तो मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि भाई मेरा क्या संबंध है। सामना ने मतलब कल बहुत बड़ी न्यूज छापी कि कंगना का भी ड्रग से संबंध है। क्या 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 मतलब उनके पास प्रूफ है सामना के ऊपर, सामना पर भी केस करने की आवश्यकता है। अगर सामना इसी तरह का गलत अगर कोई विदाउट प्रूफ अगर इसी तरह का कोई छापेगा तो सामना पर भी केस होनी चाहिए, संजय राउत पर भी केस होनी चाहिए। और इसी तरह का बड़ी बड़ी न्यूज़ कल छपाई थी। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का मतलब इनका बदला लेने के लिए, इनका सूट लेने के लिए ये कार्रवाई मुंबई महानगर प्रशासन से हो रही है। लेकिन शिवसेना को मेरा निवेदन है कि बीजेपी के 92 मेंबर थे और आपके 94 मेंबर थे, अभी थोड़े ज़्यादा हो गए, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट से आप वहाँ सत्ता में थे और आपने इसी तरह का काम करना ठीक नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी के बारे में हमको आदर है, वो मेरे अच्छे मित्र है। बाला साहब ठाकरे जी की चिरंजीव है। शिवसेना को उन्होंने बाला साहब के बाद उन्होंने मजबूती से चलाने का काम भी किया है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने हैं। उन्होंने अपने शिव सैनिकों को आदेश देना चाहिए था, मुंबई महानगर पालिका को आदेश देना चाहिए था कि भाई इसी तरह की कार्रवाई मत करो। अपनी सरकार है, अपनी सरकार के बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मतलब मुख्यमंत्री साहब ने मतलब महानगर पालिका को इसी तरह का आदेश देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हमें जानबूझकर लग रहा है कि सरकार भी इसके पीछे है और उद्धव ठाकरे जी ने उनके आदेश पर ये मतलब उनके ऑफिस में पालील का जो ऑफिस है उसकी इंक्वायरी मतलब कार्रवाई हुई है। और 2018 में मुझे कंगना ने बताया 2018 में कुछ उनको नोटिस दे दिया था। तो उसी तरह मुझे लगता है कोई विशेष जो ये बंगले में कोई ज़्यादा कुछ उन्होंने अलग काम नहीं किया है, नियम के मुताबिक ही काम किया है। और अगर कुछ ऐसा किया है तो उसको फाइन लेकर भी इस विषय को मिटाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कंगना के बारे में बदले की भावना से मुंबई महानगर प्रशासन और राज्य सरकार काम कर रही है। लेकिन शरद पवार साहब ने बताया है कि भाई ये मतलब इस विषय में ज़्यादा सरकार ने नहीं पढ़ना चाहिए, महानगर पालिका में नहीं पढ़ना चाहिए। और जो कार्रवाई हुई है गलत कार्रवाई है, ऐसा भी शरद पवार साहब ने बोला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने अपनी भूमिका थोड़ी सौम्य करनी चाहिए और कंगना को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मतलब जिम्मेदारी शिवसेना की है। सर, आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह मामले में आवाज उठाने के कारण जो है कंगना जो है भरपाई कर रही है, उनको भुगतान खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि कंगना राणावत जी ने सबसे पहले सुशांत राजपूत के संबंध में मतलब जो बात बताई थी और उसमें हमको डाउट ऐसा ही उन्होंने बोला था। मुझे भी संबंध में डाउट है, ये भी हमारी चर्चा हुई कि सुशांत राजपूत के मृत्यु के बाद जो स्टेटमेंट आपने दे दिया था उस दिशा से ड्रग की इंक्वायरी हो गई और सीबीआई भी उस दिशा से इंक्वायरी कर रही है। तो मतलब 8 दिन पहले ही मतलब रिया चक्रवर्ती उनको छोड़कर चली गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने हमको बताया कि भाई वो फौरन उधर आई नहीं। जब पोस्टमार्टम के लिए जब उसकी बॉडी लेकर गए थे वहाँ फिर रिया चक्रवर्ती आई थी। तो मतलब 8 दिन पहले झगड़ा करके वो चली गई थी और 8 दिन पहले ही मतलब उनके जो मैनेजर है, ये मैनेजर की भी मतलब आत्महत्या हुई थी। लेकिन आत्महत्या बोलते हैं लेकिन वो भी हत्या हो सकती है। सीबीआई ने उस बारे में भी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। और सुशांत को आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी? वो ड्रग लेता था कि नहीं लेता था हमको मालूम नहीं है, लेकिन रिया अगर बोल रहे वो लेता था तो ठीक बात है। ड्रग लेता था इसका मतलब आत्महत्या करने का क्या मतलब है? और एम्स ने भी मतलब कुछ सवाल खड़े किए। मुंबई दिल्ली में जो एम्स हॉस्पिटल है कुछ डॉक्टरों ने भी कुछ सवाल उठाए हैं कि वो गले में जो मतलब था तो वो उल्टा था और ये लगता है कि भाई इनको फांसी लगाने की फांसी उनको जानबूझकर लगाई। बाजू की महिला ने बोला है कि भाई 14 जून को पूरी लाइट वो मतलब बंगले की उनके पूरी बंद थी। इसका मतलब ये है कि उनकी हत्या हुई है और सीबीआई ने जल्दी इंक्वायरी करनी चाहिए। मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा भरोसा है। कल मुंबई पुलिस ने कंगना राणावत को बहुत टेक्निकली अच्छी भावना से उनको यहाँ सुरक्षित पहुँचाया है और मुंबई पुलिस का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा भरोसा है। लेकिन हमारी शंका इतनी थी कि 2 महीना हुए थे सुशांत राजपूत के केस में पुलिस को कोई अंतिम टप्पे तक पहुँचने का मौका
नहीं मिल रहा था। वो FIR दाखिल करने के लिए मतलब उनको कोई मतलब मार्ग नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने CBI इंक्वायरी की मांग की थी। और अभी CBI इंक्वायरी भी 15 दिन हो रहे हैं, CBI इंक्वायरी कर रही है, तो CBI ने भी जल्दी इंक्वायरी करनी चाहिए। और ये हत्या है, आत्महत्या है, इसके बारे में जल्दी उन्होंने कंक्लूजन पर आना चाहिए। और जो आरोपी है, अगर हत्या है तो उस आरोपियों को पकड़ना चाहिए। मुंबई पोलीस आणि मुंबई वतन वक्तव्य केले आठवले साहेब कंगना राणावत यांनी मुंबई पोलीस आणि त्याचबरोबर मुंबई संदर्भात जी वक्तव्य केली, मुंबई हे पाकव्याप्त काश्मीर आहे असं सांगितलं, त्या वक्तव्याशी तुम्ही समर्थन करताय काय सांगा? त्या मुद्द्याशी मी समर्थन करत नाही आहे, परंतु ज्या वेळेला अशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यामुळं कंगनाने अशा पद्धतीचे उद्गार काढले होते की मुंबई ही पाकव्याप्त काश्मीरसारखी आहे का, अशा पद्धतीचा सवाल त्यांनी केलेला होता. पण नंतर तिनं जय मुंबई जय महाराष्ट्र असा नारा ते दिलेला आहे. आणि मी आता मराठी शिकत आहे, मी माझी चर्चा झाली आणि तिला मी सांगितलं की आप 16 साल से आप इधर रहती है, तो बोली मुझे मराठी पूरी समझती है, मुझे मराठी अच्छी लगती है, तो मैं मराठी सीखने वाली हूँ, तो मराठी अच्छा बोलेगी तो शिवसेना को अच्छा लगेगा, तो ये मराठी बहुत जल्दी बोलने वाली है. इसलिए समर्थन में यहाँ पहुंची है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि RPI में कंगना शामिल हो सकती है? क्योंकि लगातार वो बीजेपी की भी जिस तरीके से बोल रही हैं, वो भी लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि हो सकता है शायद वो बीजेपी में भी शामिल हो, तो क्या RPI में कुछ ऐसा मुद्दा है कि वो RPI में आ सकती है कंगना रनौत? नहीं, कंगना राणावत बोलते हैं मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे समाज में एकता होनी चाहिए, इसमें मुझे इंटरेस्ट है. मेरी फिल्में जो अभी अयोध्या नाम की एक फिल्म आ रही है और उसमें दलित का भी कैरेक्टर मैं उसमें कर रही हूँ. मुझे दलितों के बारे में बहुत बड़ा आदर है और ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है. तो मुझे लगता है कि अभी वो कौन सी पार्टी में जाएगी, अभी उन्होंने तो बोला है कि भाई मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिल्म में हूँ और जब तक मैं फिल्म में हूँ तब तक अभी किसी पार्टी में जाने का विचार नहीं किया है. लेकिन वो अगर बीजेपी में RPI में आती है तो हम उनका तो स्वागत करेंगे. अगर RPI में आते हैं तो मैं 100% स्वागत करूंगा, बीजेपी में जाएंगे तो 50% स्वागत करूंगा. कार्रवाई हुई, कंगना ने उद्धव ठाकरे जी पर निशाना साधा है, क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को माफी मांगना होगा कंगना राणावत से? नहीं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने माफी मांगनी जरूरी नहीं है, मतलब लेकिन अभी वो गुस्से में आकर उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी के पार्टी की सत्ता मतलब मुंबई महानगर पालिका में है और वो माननीय उद्धव ठाकरे जी के इशारे पर ही ऐसा हुआ है, ऐसा उनको गुस्सा आया था और इसीलिए उन्होंने कुछ एकेरी शब्द किए थे, लेकिन वो एकेरी शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ. मैं आज भी माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ मैं नहीं हूँ, लेकिन हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं और वो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के नाते मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ. और उन्होंने गुस्से में मतलब उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ था, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर थोड़ा सा जो बोला था, लेकिन उससे मैं सहमत नहीं हूँ. लेकिन भरपाई करके देनी चाहिए जितना भी नुकसान हुआ. हाँ, मतलब जो म्यूनसिपालिटी है उन्होंने भरपाई करके देनी चाहिए. अभी वो कोर्ट में जा रही है, कोर्ट ने एकदम स्टे भी दे दिया है. अगर ऐसा कंगना राणावत इधर आने के बाद कल अगर उनको नोटिस देते थे और मैंने पहले भी बोला कि 3-4 दिन का टाइम उनको मिलता था तो कोर्ट जो स्टे लाती थी, बाद में केस चलती थी, क्या हुआ है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में जो भी मतलब उनका नुकसान हुआ है, ये नुकसान भरपाई मुंबई महानगर पालिका ने देनी चाहिए. और मैं कल मतलब म्यूनिसिपल कमिश्नर से भी बात करने वाला हूँ और यहाँ के जो DM से उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ कि भाई इसमें से क्या मार्ग निकाला जा सकता है और इसी तरह मैं कोशिश करूँगा. सर, आपने कंगना कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्या कंगना मुंबई में डरी हुई है? नहीं, कंगना बिल्कुल डरी हुई नहीं है, मतलब कंगना डरी नहीं है ना मुंबई डरी है. और इसीलिए मुझे लगता है कि कंगना को मैंने विश्वास दिलाया कि मेरी पार्टी आपके साथ है, हमें कोई पॉलिटिकल इसमें कोई फायदे का बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन एक मानवता के नाते आप एक महिला है, आप एक बड़ी अभिनेत्री है और शिवसेना जब उनको धमकी दी थी तो रिपब्लिकन पार्टी का उनके पीछे खड़ी हुई थी और उनको भारी RPI का विश्वास में मिला है. और मैंने ये भी बोलकर आया हूँ कि कोई डरने की बात नहीं है. मेरी पार्टी के कितने MLA वो छोड़ दो, लेकिन मेरी पार्टी के साथ गली में मेरे कार्यकर्ता है और वो आपको संरक्षण देगी. कंगना का 14 तारीख को विदेश जा रही है, ऐसी कोई जानकारी मिली है कि 14 तारीख को विदेश जा रही है? अभी विदेश का तो मुझे मालूम नहीं. अभी विदेश तो गया प्लेन भी अभी तक कोई विदेश के चालू नहीं है, खाली दुबई का प्लेन चालू है. शूट है सर. हाँ,
यूरोप में उनका शूट है, 14 तारीख को जा सकते हैं। अभी उसके मैंने वो तो मुझे मालूम नहीं सर, है। आज हमारी संजय रावत से बात हुई है और उनका ये कहना है कि जो कार्रवाई की गई है उनके दफ्तर पर, उसकी जिम्मेदारी जो है वो बीएमसी की है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि शिवसेना और बीएमसी अलग कैसे? पगला झाड़ रही है अपने ऊपर से। हाँ, मुझे लगता है कि संजय राउत का जो कहना है बात सही है कि भाई ये शिवसेना का विषय नहीं है, ये विषय है मुंबई महानगर पालिका का। और मुंबई महानगर पालिका ने अगर मतलब उसको तोड़फाड़ की है, कंगना का कहना है कि भाई मेरा अंदर का जो फर्नीचर है वो क्यों तो तोड़ दिया। अगर हमारा बांधकाम कुछ ज़्यादा था, ऐसा उनको लगता था तो वो तो तोड़ना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर आकर पूरा सत्यानाश मेरे ऑफिस का कर दिया है। मैंने उधर शूट भी किया, इतना मैंने अच्छा बनाया था, तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो संजय राउत जो बोल रहे हैं वो तो संजय राउत के कारण ही मतलब ये तो हो गया है, लेकिन अगर उनका कहना है वो तो सही है कि अगर महानगर पालिका ने उसको तोड़ा है तो कॉम्पेंसेशन उन्हें देना चाहिए। से बदले की भावना से कार्रवाई की थी। हाँ, तो बदले की भावना से कार्रवाई की है। अभी अचानक कार्रवाई करने की आवश्यकता थी? जनवरी में मतलब उन्होंने ऑफिस बांधा था। सर, एक आखिरी सवाल, कंगना रनौत को जो Y+ सिक्योरिटी दी गई है उस पर जमकर राजनीति भी की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्या हो गया जो कंगना रनौत? मुझे लगता है कि इसमें राजनीति का विषय नहीं है। एक महिला को और एक फिल्म अभिनेत्री को जब इसी तरह की धमकी आ गई थी तो अमित शाह जी ने, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको Y+ सिक्योरिटी दी है और इसमें कोई मतलब गलत ऐसा नहीं है। अभी यहाँ मुंबई पुलिस इधर खड़ी है और मुंबई पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि भाई उनकी तो सुरक्षा करनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई सिक्योरिटी का विषय नहीं है। मुंबई पुलिस ने उनको मतलब वहाँ से बहुत बड़े अच्छे तरीके से उनको यहाँ लाया, कुछ भी इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं। तो मुंबई पुलिस ने अच्छा काम किया और मुंबई पुलिस अच्छा काम करती रहती है। तो वो मुंबई पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि भाई यहाँ कुछ ऐसा ना हो ताकि मतलब उनके सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम हो। तो मुंबई पुलिस भी यहाँ मौजूद है और मुंबई पुलिस भी इनकी सुरक्षा कर रही है। थैंक यू। आपण पाहतोय कंगना रनौतची भेट घेतल्यानंतर रामदास आठवले यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर येऊन आपण कंगनाला पाठिंबा का देतोय किंवा कंगनाची नेमकी भूमिका काय आहे हे समजून घेतलं असं ते म्हणले। कंगना विरोधातली कारवाई सूडबुद्धीनं केल्याचं रामदास आठवलेंनी म्हटलंय। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कंगनानं केलेल्या एकेरी उल्लेख याला आपला पाठिंबा नाही किंवा आपण त्याच्याशी सहमत नाही, मात्र कंगनावरती सूड भावनेनं कारवाई झाली असं ते म्हणतात। ताज्या बातम्यांसाठी लोकशाही न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।